हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो कैंसर, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 19 से लेके 30 सितंबर कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन रिसीव करेंगे। किन सारी चीज़ों पे, किन सारी बातों पे, किन सारे एक्टिविटीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और किन सारी चीज़ों को अब आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से सबसे पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके। और अगर आप एक जेन्युइन रीडिंग चाहते हैं सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। जरूर से जरूर कांटेक्ट कर लेना। ठीक है। ओके। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। प्लीज गॉड गिव मी ग्रेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स दिस वन। ऑलराइट। अभी मैं और भी कार्ड्स लूँगी, लेकिन पहले मैं एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ कि क्या कुछ आपके लाइफ में होने वाला है। ठीक है? सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह का कोई एडिक्शन है, किसी भी तरह का कोई इश्यू है, किसी के साथ किसी कोई कॉम्पिटिशन आपका चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है? सो अगर आपका किसी के साथ कोई भी कॉम्पिटिशन है, कोई भी इश्यूज़ है या कुछ भी चल रहा है, तो वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है? तो आप ना किसी भी तरह से कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़े या कोई कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को पाना चाहते, मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखना। तो आपको किसी चीज़ को पाना है, वो चीज़ आपने पसंद किया, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आपको ना उसको पाने के लिए ना किसी ऐसे इंसान के सामना करना पड़ रहा है, जिससे आप सामना करना चाहते ही नहीं हो, बस इग्नोर करना चाहते हो। ओके। ये चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप अगर किसी भी तरह से हेल्थ इश्यूज़ में फँसे हुए हैं, हेल्थ इश्यूज़ आपका हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका जो हेल्थ इश्यूज़ है, वो सॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है? आपके हेल्थ इश्यूज़ जो है वो डेफ़िनेटली सॉल्व होने वाले हैं इस टाइम, और हेल्थ इश्यूज़ से आप फ्री होते हुए, मुझे कंप्लीटली फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। अब हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो किसी तरह का अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज है, सो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आपका यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व होने वाला है। ठीक है? सो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अपना अब आपको अपनी जिंदगी के जो दायरे हैं, लिमिटेशंस है, सोच है, उसको बदलने की जरूरत है। अगर आप इसी सोच, जो अभी आपका सोच है, उसी सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम है। अब आपको अपने सोच को थोड़ा-सा बदलना चाहिए, ठीक है? अगर आप अपनी लाइफ़ में कुछ नया, एक नया लाइफ़स्टाइल जीना चाहते हो, एक नया सब कुछ नया-नया चाहते हो, सो आपको डेफ़िनेटली अपने सोच को बदलना होगा ही होगा, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, सोच नहीं बदलोगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगा। तो काइंडली आप अपने सोच को बदलो। अब आपको सोच बदलने में दिक्कत आ रही है तो आप बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे अफ़र्मेशन कीजिए, अच्छा अच्छे-अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट देखो, ठीक है? ये सारे टैरो रीडिंग देखो जैसे अभी आप देख रहे हो। मैं हमेशा आपको बताऊँगी कि किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से बोलना है। मैं आपको अफ़र्मेशन भी बता दूँगी, ठीक है? तो ये तो एक छोटी-मोटी बात हुई जो आपके लिए, मतलब अभी मुझे ऐसा दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, सो इसलिए नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचने के लिए अभी मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखा कि आपका आकाशिक रिकॉर्ड से बहुत कुछ एक्सेस हो रहा है। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? जैसे आकाशिक रिकॉर्ड से बहुत कुछ ब्लेसिंग्स, बहुत सारे नॉलेज आना, ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है? वो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, पर आपको ना थोड़ा-सा अपने ड्रीम और सोच को अच्छा रखना चाहिए। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि अभी आपके लाइफ में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक नॉलेज से, ठीक है? मेंटल इलनेस से फ्री हो गए, न्यू बिगिनिंग होगा, ये चीज़ तो है। लाइफ को जीने की थ्रस्ट, ठीक है, प्यास बढ़ती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा पहले के कंपैरिज़न में प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, थॉट्स बहुत अच्छा रहेगा और बहुत पोलाइट और जेंटल पर्सन बन रहे हो। एंड उसके बाद मटेरियल सक्सेस, इमोशनल अचीवमेंट। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में इमोशनल अचीवमेंट होने वाला है। इमोशनल अचीवमेंट जिसे कह सकते हैं हैप्पीएस्ट टाइम, हैप्पीएस्ट डेज, ठीक है? आपके लाइफ के हैप्पीएस्ट डेज रह सकते हैं 19 से लेके 30 सितंबर के बीच में, ठीक है? अच्छा फ़ील होगा, अचीवमेंट फ़ील होगा, और सबसे अच्छी बात है कि इमोशनली आप चाहे अपने हस्बैंड के साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो, अपनी वाइफ़ के साथ हो, जिसके साथ भी हो, या फिर अपने फादर के साथ हो, किसी के साथ भी,
तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होने वाला है, बहुत स्टेबल फ़ील होने वाला है। फादर के साथ अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, इश्यू चल रहा है, तो वो फादर के साथ आपका इश्यूज़ सॉल्व होगा, फैमिली के साथ इश्यूज़ सॉल्व होगा। अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब आप करते हैं, वहीं वहाँ पे आपका कोई इश्यू चल रहा है, तो वो आपका सॉल्व होगा। ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली आपके लिए फ़ील हो रही है। उसके बाद है मटेरियल सक्सेस। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को 10-10 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्योंकि इमोशनल सैटिस्फैक्शन भी रहने वाला है, एज़ वेल एज़ मटेरियल सक्सेस भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में। समझ रहे हो? गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कुछ सक्सेस मिल सकता है, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, जैसे आप एक जज बनना चाहते हैं, जैसे आप एक टीचर बनना चाहते हैं, जैसे आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं। सो बन सकते हो, अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है और लग्ज़री आपके लाइफ में आ सकती है। पिता का, फैमिली का, आपके काम में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक फ़ील कर सकते हो और आपका मन थोड़ा-सा फ़नी टाइप का, एन्जॉय करने वाला टाइप का होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे हो वैसे ही आपकी फैमिली, फ्रेंड्स सभी लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे आपके लिए एक्सेप्टेंस की एनर्जी दिख रही है। इवन एंजल्स, यूनिवर्स भी आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे आप हो। ओके, तो सबसे पहले आपका एक प्राइमरी रिलेशनशिप जो अपने साथ और गॉड के साथ है, वो आपका बहुत अच्छा हो रहा है। हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो, उसमें अट्रैक्शन आ रहा है, हीलिंग आ रही है, बैलेंस आ रहा है। ठीक है, किसी रिलेशनशिप में किसी क्लोज पर्सन के साथ आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है, रिलेशनशिप ब्लूम करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे और क्लियर करके आपको बताऊँगी कि आपका लव लाइफ कैसा रह सकता है। ओके, लेट्स सी। देखो, कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो इस टाइम आपको अपने फादर का ब्लेसिंग्स देना है, इससे आपका काफ़ी भला और काफ़ी अच्छा हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। तो अभी मैं आपको लव लाइफ का बता रही हूँ। इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के कोई कार्मिक रिश्ते में हो या किसी तरह का कोई ऐसा झंझट या परेशानी जिसको अब आप और नहीं झेल सकते, जैसे डिवोर्स लेना चाहते हो या कुछ भी, तो उससे आपको फ्रीडम मिल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग किसी रिलेशनशिप में आके फँस गए हैं और उससे आप फ्री होना चाहते हो। तो उस चीज़ से ब्रेकिंग फ्री, उस चीज़ से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। और देखते हैं क्या पॉइंट है। ये तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है। उसके बाद है इन्फैचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन किसी और की तरफ हो गया है। इंटेंस अफेयर में आ चुके हो। सो उसका कोई फ्यूचर होगा या नहीं होगा, ये आप जानना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन फीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आप फ़ील कर रहे हो किसी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फैचुएशन। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है या आ चुकी है, जो आपको बहुत नरिश करेगा, पैम्पर करेगा, जो आपकी ज़रूरतों पे ध्यान देगा, जो अच्छा रिज़ल्ट, उस रिश्ते में आपको रहकर अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। और हो सकता है इस टाइम आप कहीं डेटिंग वगैरह पे भी जा सकते हो, किसी से मिलने के लिए जा सकते हो, ठीक है? ये चीज़ है। अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है तो अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है, जैसे मैरिज का प्रपोज़ल वगैरह दिया है, तो ये चीज़ है। किसी को भूलना चाहते हो तो टाइम के साथ समय आ चुका है कि अब आप उसको भूलने वाले हैं और एक ट्रू लव की तरफ, एक अच्छे इंसान की तरफ आपका इन्फैचुएशन बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एक ऑनेस्ट पर्सन, रिलायबल पर्सन, एक मैच्योर इंसान आपके लाइफ में आ रहा है या आ रही है, जिसके अंदर बहुत ही पेशेंस है, जो बहुत ही ज़्यादा काइंड और अच्छा है। देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्डिंग होगी। अगर आप मैरिड हैं और अपनी फैमिली के साथ रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है? लाइक एंड सब्सक्राइब करना। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो कि परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी। बाय, टेक केयर।